अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मज़हर हुसैन बोदला है और आप मेरे चैनल MHB के ऊपर आपको खुश आमदीद कहा जाता है। मेरे बाल अर्ली एजेस में ही बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो गए थे और गिरते गिरते ये सूरत हाल आ गई कि अपनी उम्र से 10 साल बड़ा नज़र आने लगा। तो मैंने चंद दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ जाएं। अब ये देख सकते हैं, पहली लेफ़्ट साइड की पिक्चर में फ़ोरहेड क्राउन एरिया सारा खाली है। सेकंड पिक्चर में आप देखें फ़ोरहेड काफ़ी ज़्यादा खाली है, काफ़ी गंजापन नज़र आ रहा है। उसके अगली पिक्चर में भी देखें, आपको सर का मिडल खाली नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता था, जिसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का फ़ैसला किया और चंद एक दोस्तों से मशवरा किया तो उन्होंने एक डॉक्टर का नंबर बताया। आप ये वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैमरा जैसे घूम रहा है फेस के ऊपर, सर के ऊपर। तो ये बहुत ज़्यादा खला नज़र आ रहा है, येलो स्किन नज़र आती है सर की। यहाँ पे भी बहुत सारे गैप्स हैं। फ्रंट के ऊपर भी अगर आप देखें तो यहाँ बहुत सारे गैप्स थे। तो मैं पहुँचा और वहाँ पे मेरी पिक्चर्स ली गई। अब ये देखें, ये बिल्कुल पहले हेड ब्लेड किया गया, उसके बाद निशान्स लगाए गए। निशान लगाने के बाद जो जो एरिया फिल करना था उसकी निशानदेही की गई। निशानदेही करने के बाद मुझे वहाँ पे स्ट्रेचर पे लिटा दिया गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके बाद आपको ब्लेड किया जाता है, फिर आपका जितना भी एरिया है वो मार्क किया जाता है। मार्क करने के बाद आपको स्ट्रेचर पे उस पे लिटा के बेड के ऊपर एनेस्थीसिया दिया जाता है। सुइयों के ज़रिए आपके सर के मुख्तलिफ़ हिस्सों के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया पानी में मिक्स करके, जो वो आपके पूरे सर को सुन्न कर देता है। तो ये जमा कर लेती है अपने अंदर। नहीं, ये ड्रिल करेगी और स्किन से छुड़वा देगी बालों को। ओके। और फिर मैनुअल फोर्सेस से पकड़ के हम एक एक करके बालों को निकाल लेंगे विद रूट। फिर अलहदा से भी एक भाई बैठेंगे जो क्वालिटी चेक करेंगे किसकी रूट अच्छी है किसकी नहीं अच्छी। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी रूट अंदर रह जाती हैं, ऊपर से बस चेस्ट आती है, उसे भी अलहदा कर देते हैं। नॉर्मल है तो कोई पेन शेन नहीं है। पेन से नहीं आ रही आपको? हाँ, ये वो उनको शुरू बता में रहा तो हूँ मैं। बस लोकल एनेस्थीसिया होता है ना, उसके बाद पेन नहीं होती। ये पंचिंग हो गई है। मैनुअल फोर्सेप्स से इसको हम एक एक करके बाहर निकालेंगे ग्राफ्स को। माशाल्लाह रूट्स आपकी हेल्दी हैं। एक ग्राफ में ना मल्टीपल रूट्स भी होती हैं, सिंगल डबल ट्रिपल 4 वाले भी होते हैं, लेकिन हम उसे एक ही ग्राफ काउंट करते हैं। रूट्स मल्टीपल हो सकती हैं उसके अंदर। उसके बाद आपके जिस जिस एरिया में बाल लगाना मकसूद हो वहाँ पे एक बारीक सी मशीन से, सुई से छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं। सुराख करने के बाद उसके ऊपर ब्लू कलर का, जैसे वीडियो में पहले मौजूद है, ब्लू कलर का एक केमिकल लगाया जाता है। केमिकल लगाने के बाद, केमिकल से ये होता है कि आपके जो सुराख बने हैं वो सामने आ जाते हैं, बाकी के एरिया जो है वो लाइट हो जाता है। जहाँ पे ज़्यादा डॉट्स बन जाते हैं ब्लू कलर के, वो सुराख होते हैं। उसके बाद बैक साइड से, जैसा वीडियो में आप देख सकते हैं, पहले एक एक बाल निकाला जाता है, फिर उनको अलग अलग किया जाता है। कुछ ग्राफ्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट्स बाहर नहीं आती हैं, उन्हें यहाँ पे अलहदा कर देते हैं। अब ये बाल एक एक करके प्लेस होंगे।
ये ग्राफ है जी जिनको इस तरह हाथ पे रखते हैं और फिर इन्हें एक एक करके इंसर्ट किया जाता है ऐसे। इंसर्ट करते हुए ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी किस्म का कोई रूट डैमेज ना हो। फिर भी इसके अंदर हम कोशिश यही करते हैं कि कोई रूट डैमेज ना हो, लेकिन हम गारंटी जो है वो 96% पे देते हैं। 4% का मार्जिन रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई रूट डैमेज हो जाए तो वो लगाते हुए पता चल जाता, तो हम उस ग्राफ को उसी वक्त बाहर निकाल देते हैं। डैमेज रूट वाला अंदर नहीं लगाते। अगर डैमेज रूट वाला कोई ग्राफ अंदर लग जाए तो फिर थोड़ा सा कहीं कहीं दाना निकल आता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो थी वो ये दाना जो है ये जल्दी निकल आता है। और कुछ दाने निकलते हैं एट द टाइम ऑफ ग्रोथ, जब बालों की ग्रोथ स्टार्ट होती है उस वक्त फिर निकलना शुरू होते हैं दाने। उससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ जो है वो बाल थोड़ा स्किन से अंदर था, तो इस वजह से यहाँ दाना निकला क्योंकि वो अपनी ग्रोथ पकड़ रहा है। ये PRP है जी, बेसिकली इसको कहते हैं प्लाज्मा रिच प्लेटलेट्स। ये आपके ब्लड में से निकली है, फिर इसके अंदर हम कैल्शियम ऐड करते हैं और कैल्शियम ऐड करने के बाद इसको सर के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। बेसिकली इट्स स्टैंड लाइक अ फूड फॉर योर हेयर्स। अच्छा जी, आज दूसरा दिन है सर्जरी से, बैंडेज खोल दिया आज। ये पीछे के जख्म में 2 दिन के बाद तकरीबन कोई 40% तक हील हो गए हैं। ये फ्रंट एरिया है, 2 दिन के बाद माशाल्लाह बड़ी एहतियात से रखा है सारा एरिया को। ये सारे बाल हैं। आज रात को पहला हेड वॉश भी होना है। हेड वॉश ऐसे होना है कि मिनरल वाटर ले लेना है या कोई भी पानी उबाल लेना, ठंडा करके थोड़ा सा पानी उसमें अलग करके बेबी शैम्पू मिक्स कर देना। वो शैम्पू वाला पानी सर के ऊपर वाले हिस्से में डाल देना। वो बैक के साइडों पे और पीछे भी आएगा, साइडें और पीछे ये ज़ख्म वाला एरिया जो है इसको अच्छे तरीके से मल लेना। ठीक है। और जो झाग बनेगा उसे यहाँ ऊपर रख सकते हैं बालों पे। फिर 1 से 2 मिनट ऐसे ही बैठना है शैम्पू लगे हुए में, ताकि जो भी डस्ट वगैरह है वो फूल जाए। उसके बाद शावर वाटर में बाकी पानी को डाल के इतना ज़्यादा शावर करना है कि कंफर्म हो जाए कि शैम्पू सारा सर से निकल गया है। शैम्पू रह गया तो डेंड्रफ क्रिएट करेगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। माशाल्लाह एहतियात आपने अच्छी रखी हुई है। ये हम दुआ को हैं अल्लाह ताला अच्छा सा रिज़ल्ट भी दे। अभी ये रिज़ल्ट जो आपके सामने नज़र आ रहा है, 3 पिक्चर्स हैं, ये 5 महीने और तकरीबन 20 दिन का रिज़ल्ट है। अगरचे मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 साल लग जाता है प्रॉपर रिज़ल्ट आने में। तो होप फॉर द बेस्ट। 1 साल तक वेट करता हूँ मैं, यानी कि मज़ीद 7 महीने। उम्मीद है बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम।